शेड्यूल से आपने नमस्कार जी। हमारे इस नमस्कार जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कुलदीप सर, हमारे इस धन्यवाद जी, शो धन्यवाद। का थैंक यू। जो मुख्य उद्देश्य है, वो है मोटिवेशन। अभी जितने भी जो यूथ है आज की डेट में जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी जिंदगी में सक्सेस के लिए, उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जब भी वो लाइफ का कोई गोल सेट करते हैं, उस पे जब वो चलना शुरू करते हैं तो नो डाउट स्टार्टिंग में रिजेक्शन मिलती है। तो वो रिजेक्शन मिलने के बाद उस फील्ड से अपने उस गोल को चेंज कर लेते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि कोई शॉर्टकट हो जिससे हम सक्सेस हो सके। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप, क्योंकि आप लाखों दिलों की धड़कन है हिमाचल प्रदेश की, जब संगीत की बात की जाती है तो आपके जो नाम है वो टॉप में आता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको किसी भी इंट्रोडक्शन के आप मोहताज नहीं है, आप खुद में एक संगीत के सरताज हो। तो आपका इस शो में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। इस शो के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि इस फील्ड में, जिस सिंगिंग के फील्ड में आप बहुत बड़े एक कलाकार हो, एक सेलिब्रिटी हो, तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने कितना संघर्ष किया है? सागर जी, सबसे पहले मैं आपके सभी जो जो भी मुझे आपके माध्यम से देख रहा है उनको मैं नमन करता हूँ। रही बात संघर्ष की, तो मैं हर मंच पे जब भी मेरा कोई इंटरव्यू होता है तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो परमात्मा की सारी कृपा है। उसी की कृपा से मैं आज आप लोगों के भी जो भी छोटा जो भी नाम बना है। बाकी अगर मैं सागर साहब संघर्ष की बात करूं तो किसी भी क्षेत्र में अगर आदमी को आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना बहुत, हर आदमी ने संघर्ष किया है, चाहे कितनी भी कोई, चाहे आप संगीत के क्षेत्र से ले लो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आदमी ने अपना नाम बनाया है, तो हर आदमी का संघर्ष होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी बिल्कुल बचपन से, मतलब ये कहूं कि 7th क्लास में मैंने गाना शुरू कर दिया था। तो फिर वहां से अपनी माता स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा को देखकर मुझे भी उनकी तरह गाना गाने का शौक पैदा हुआ, और मैंने मात्र 16 साल की उम्र में फिर आकाशवाणी शिमला से गाना शुरू कर दिया। और उसके बाद मुझे, जब मैंने अपनी जिंदगी का पहला ऑडियो गाया, तो SD कश्यप जी जो हमारे मंडी में मंडी हमारे हिमाचल प्रदेश के लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर है, तो गुरुकुल में मैंने 1 साल वहां पे कड़ी तपस्या करी, मेहनत करी, फिर जाके मैंने वहां पे मेरे को जो पहला जो ब्रेक मिला वहां पे। तो वो संघर्ष 7वीं क्लास से शुरू हो गया था। ओके। तो जब आपने स्टार्टिंग में, जब आप इस फील्ड में आए, अपने संगीत शुरू किया, तो जैसे ही आपने किसी शो में जाने के लिए किसी से कांटेक्ट किया हो, कहा हो, तो आपको भी कहीं रिजेक्शन मिली है? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ सागर जी, मुझे बचपन से, मैंने जैसे आपको कहा कि मुझे मेरे घर पे संगीत का माहौल था। मेरे पापा बहुत अच्छे कलाकार थे, और माता मेरी जो स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा है, वो ऑल इंडिया रेडियो के बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे। उनको देख देख कर मुझे गाने का शौक पैदा हुआ। तो जब मैंने अपना पहला ऑडिशन 16 साल की उम्र में आकाशवाणी शिमला में दिया, तो वहां से मैं जब मैं वहां, मैंने 3 गाने ऑल इंडिया रेडियो से मेरे रिकॉर्ड हुए। तो हुआ क्या कि जब मैं स्कूल में, मतलब मैं जब गाया करता था, तो स्कूल के टीचर्स का बहुत आशीर्वाद मिलता था। पर उससे पहले की मैं अगर बात करूं, जब तक मैंने आकाशवाणी शिमला से नहीं गाया था, शौक तो था। मुझे एक प्रोग्राम की बात याद आ रही है कि वहां, मैं नाम नहीं लूंगा कलाकारों का, तो वहां क्या था कि वहां मुझे भी परफॉर्म करने की, मैंने बोला मुझे यार एक गाना गवा दो, ये रियलिटी है। क्योंकि मैं कभी भी, ये मैं शायद सागर साहब आपके इंटरव्यू में पहली बार ऐसा क्वेश्चन आपने किया है, आज तक के मेरे किसी भी इंटरव्यू में ये बात नहीं, मैंने नहीं करी है। पर जब संघर्ष की बात है तो उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला यार एक गाना मुझे गवा दो। तो हुआ क्या, चलो वो तो मुझे फिर भी ब्रेक दे रहे थे, पर जो दूसरे जो ऑडियंस थी उन्होंने बोला नहीं यार बेटा आप बैठो, आप इनको गाने दो, क्योंकि वो उस समय सेलिब्रिटी थी, उनको लोग सुनना चाह रहे थे। मुझे लोगों ने, अब मैं लोगों को कभी बात का भी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि आज मुझे, जैसे आपने कहा कि लाखों लोग मुझे प्यार करते हैं, वो जी आज बिल्कुल। की बात है। उस समय मुझे नहीं कोई जानता था, तो उन्होंने मुझे
बोला नहीं यार, ये इस लड़के को नहीं, आप लोग गाओ यार। तो सच बताऊं, मुझे इतना दुख हुआ सागर जी कि फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है। फिर उसके बाद मैंने 1 साल गुरुकुल में मेहनत करी, फिर अपना पहला ऑडियो गाया। फिर उसके बाद फिर वो संघर्ष तो अभी भी चला है सागर जी, संघर्ष कभी बिल्कुल खत्म नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैन जो मकसद इस शो का वही है कि जब आपको रिजेक्शन मिली उस वक्त हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक तो कि उस फील्ड को छोड़ दें, दूसरा कि जी उसी जी। फील्ड में कुछ बड़ा करके दिखाएं। तो आपने उसी नहीं फील्ड नहीं को सागर, उस आप सागर साहब में छोटी सी हुआ क्या कि वो पूरे उस समय क्या होता था कि पूरी रात प्रोग्राम चलते थे, 2 3 4 बजे तक। जब भी उस समय वो जमाना ऐसा था कि कोई टाइम का कोई पाबंदी नहीं होती थी। अब तो 12 बजे बिल्कुल एक ही नाइट होती है हिमाचल में, बाकी 10 बजे सारे कोई भी प्रोग्राम होता है क्लोज हो जाता है। तो उस समय 2 2 3 3 4 4 बजे तक प्रोग्राम चलते थे। सागर साहब, मुझे दुख तो हुआ, पर मैंने उन कलाकारों का प्रोग्राम पूरी रात मैंने उनको बैठ कर देखा। हालांकि मुझे वहां नहीं गाने दिया गया, पर मैंने वो पूरा सुबह तक वो परफॉर्मेंस उनकी देखी। तो हाँ, दिल में दुख तो हुआ, पर वो दुख ऐसा था कि नहीं यार, मुझे भी कुछ करना है। अगर इनको लोग सुन सकते तो कल मुझे भी जरूर लोग सुनेंगे। जी जी। और मैं वो वैसा दर्शकों ही से हुआ। कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है कि कभी भी लाइफ में अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो उसी रिजेक्शन को अपना जी मोटिवेशन बनाएं, उसी को एक लक्ष्य बना के चले जी कि जिस फील्ड में आपको रिजेक्शन मिली है, मतलब आप दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगा कि अपना जो क्योंकि हर इंसान के अंदर ऊपर वाले ने कोई ना कोई टैलेंट दिया है। तो अपने जी टैलेंट जी को आपने तो आपको तो संगीत आप कह रहे हैं कि विरासत में मिला है। तो लेकिन जो आज भी मैं देखता हूँ बहुत से लोग हैं जो संगीत की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर दो दिक्कत हमारे सामने आती है। एक तो ये कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई इस गा बजा के तुमको मिलना क्या है, पढ़ाई लिखाई करो कुछ और काम करो। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को जो ये समझते हैं कि संगीत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सागर जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं पूरे हिमाचल, नॉर्थ इंडिया, जो जो भी मुझे जानता है, जहां जहां भी लोग नाटिया सुनते हैं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने, हो सकता है मेरी नालायकी हो, पर मैं पढ़ाई को वक्त नहीं दे पाया। मैं सागर जी, +2 में मैं 3 बार लगातार फेल हुआ, पर मैंने संगीत को नहीं छोड़ा। मैं संगीत के पीछे लगा रहा। आकाशवाणी शिमला से गाया, फिर अपना पहला ऑडियो कश्यप साहब के पास से गाया। तो इतना मैं जरूर कहूंगा कि पढ़ाई लिखाई तो मैं नहीं कर पाया, उसके तो मुझे आज खमियाजे भुगतने पड़ रहे हैं। पर अगर कोई पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि संगीत से कुछ नहीं मिलता, तो भाई मुझे तो संगीत से जो मुझे मिला है सागर साहब, संगीत मेरी की बदौलत। जुबान की औकात नहीं है। हाँ, मेरी जुबान की औकात नहीं है कि आपका बहुत छोटा सा समय का इंटरव्यू है, उसमें तो फिर वो मतलब मैं जो जो मुझे संगीत से मिला उसके लिए बहुत कम समय है। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि मुझे संगीत ने जो कुछ दिया है, मेरी जुबान की औकात नहीं है कि उसका मैं व्याख्यान कर पाऊं। मतलब ये कहूंगा सागर साहब कि ऐसा जो सोचा भी नहीं था वो भी मिल गया। अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप चाहे संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी भी क्षेत्र में लाना चाहते हैं, जुनून, सागर साहब, पहले जुनून चाहिए, फिर हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही कि जनून मीन्स कि मैं यूथ जो अभी हमें देख रहे हैं या जो बाद में भी हमें देखेंगे, उन सबसे ये कहना चाहूंगा कि आपका जो ये संदेश है कि अपना आपका जो पैशन है उसको प्रोफेशन बना दे, उसको अपनी बिल्कुल बिल्कुल ताकत बना दे। दुनिया आपके कदमों में होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल इस बिल्कुल तरह जरूर। से जी, आज आपको पूरी दुनिया जानती है। आज आपका मैंने आपके बहुत से संगीत देखे है, उसके मैं कमेंट्स पढ़े हैं काफी। तो बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें गाना समझ नहीं आ रहा है आप क्या गा रहे हैं, लेकिन आपके गाने जी का अंदाज और जो संगीत जो पहाड़ी जो कल्चर है वो हमें समझ जी जी आता है, वो दिल को भा जाता है। तो संगीत जी सर जी। अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि संगीत ही हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि विदाउट म्यूजिक लाइफ एक नीरस हो जाती है। जी जी तो जी। आपने अभी तक अपने स्टेट के अलावा बाहर कितनी स्टेटों में सिंगिंग की, अपने शो परफॉर्म किए हैं?
मैंने सागर जी मुंबई महाराष्ट्र में जाके गाया है, दिल्ली में मैंने परफॉर्म किया है, और अगर मैं पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करूं, उत्तराखंड में तो मैंने हजारों प्रोग्राम करे हैं। अब बात करते हैं पंजाब हरियाणा की, तो मेरे वहां भी बहुत से प्रोग्राम हुए हैं। पर इतना कहूंगा कि नाटियों को, और फिर वो थोड़ी सी मियां मिट्ठू वाली सागर जी बात हो जाएगी, कि जब से मैंने नाटिया गानी शुरू करी है, सच्चाई तो बोलनी चाहिए, जब से बिल्कुल मैंने बिल्कुल बिल्कुल। नाटिया गानी शुरू करी है, पहले क्या होता था सागर साहब की, सोलन का गाना सोलन में सुनते थे, सिरमौर की नाटी को लोग सिरमौर में सुनते थे। पर मैं ये कहूंगा कि मैंने जो अपने गानों में जो एक्सपेरिमेंट किया, हालांकि इसके लिए मुझे आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, यहां तक कि मैं अगर पीछे 16 साल 17-20 साल पुराना में जाऊं, तो कुछ लोगों ने तो यहां तक भी कहा कि कुलदीप शर्मा ने यार हमारे हिमाचल प्रदेश के कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। पर मैं बात करूं सागर साहब, तो जब से मैंने वो एक्सपेरिमेंट अपने गानों में करने शुरू किए, तो मेरी नाटी को आज कनाडा में भी सुना जाता है, पंजाब में भी सुना जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने कम से कम कोई 10 बार परफॉर्म करा है। अगर मैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज की बात करूं, पंजाब में है, चाहे हरियाणा में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे महाराष्ट्र में, वहां पर मुझे लोग नाटी गाने के लिए बुलाते हैं। तो ये कहूंगा कि जब से मैंने एक्सपेरिमेंट करना सागर साहब शुरू किया, तो मेरी नाटी को आज हिमाचल से बाहर उत्तराखंड में जहां जहां भी हमारे लोग रहते हैं, और अब तो यह है कि अब हरियाणा पंजाब और मध्य प्रदेश तक के लोगों के मुझे कमेंट आते हैं, वहां के लोग भी अब नाटियों को सुनते हैं। अगर मैं 2-3 गानों की बात करूं सागर साहब, शिल्पा शिमले वाली, ये इतना बड़ा गाना है कि पंजाब में इतना उस गाने को सुना लोगों ने। रोपड़ में मेरा एक प्रोग्राम था, कम से कम 10 बार वहां पे लोगों ने शिल्पा शिमले वाली गाना गवाया। फिर एक गाना मैं बात करूं, वो कांगड़ा का फोक था, मेरा अपना तो नहीं था, हिमाचल का फोक था, बढ़िया जो तुड़का लाना ठेकेदार नहीं है। उस गाने को इतना पसंद किया कि पूरे नॉर्थ इंडिया में पसंद किया। कम से कम सागर साहब 50 गाने मेरे ऐसे हैं कि वो पूरे नॉर्थ इंडिया में सुपर डुपर हिट है और उन्हें सुना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आपकी जो आवाज है वो एकदम यूनिक है। उस पिच में, मैं मुझे म्यूजिक का ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उस स्पीड में या उस पिच में गाने की अगर मैं कोशिश करूं तो एटलीस्ट गला फट जाए। तो, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक को आप थोड़ा सा एक हिमाचल जो आप शिमला का जो गीत है उसे जरूर थोड़ा सा सुनाएं। मैं आपको वही गाना सुनाता हूँ, शिल्पा शिमले वाली। जी 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 बिल्कुल। रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा, रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा, वो शिल्पा शिमले वाली ये। रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा, वो शिल्पा शिमले वाली ये। कबे होना मिलना हमारा, वो शिल्पा शिमले वाली ये। कबे होना मिलना हमारा, वो शिल्पा शिमले वाली ये। छन 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 को पैरारी पाएलो, छन 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 को पैरारी पाएलो, लिउरिया टूटी कर कोई खाएलो। तेरा मुखे हंसना तेरा, शिल्पा शिमले वाली